वीडियो के 11वें एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कि एपिसोड 10 अपलोड था, 3 घंटे पहले ही हमने अपलोड किया। तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ कही थी कि जब आप इस वीडियो को चलाते हैं, चलाने के बाद इसके अंदर आपने कमेंट करना है। कमेंट में आपने बताना है कि जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो कैसी है। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट जो है वो आए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि लोगों की सोच क्या है। सबसे पहले तो आप लोग कर रहे हैं इल्म कीमिया। जैसे आज हम जदीद रिसर्च वाले दौर में मौजूद हैं और हर चीज़ें जो हैं वो आपको आपके लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर पूरी दुनिया का जो इल्म है वो देखने को मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको ये एक रिमोट की मिसाल देता हूँ। ये एक लाइट है, तो इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है वो किस चीज़ से है। अगर ये बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो ये चल जाती है लाइट और कोई तार नहीं है। उससे पहले तो तार वाला कॉन्सेप्ट ही अलग था। इसी तरह ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है। अब कुछ लोग जो है वो कमेंट जब करते हैं और यहाँ पे उनकी अलग अलग जो है वो राय होती है। अब जैसे कि ये सबसे पहला जो कमेंट है वो आप देख सकते हैं, वो कीमियागर कैसा जो मांगे पैसा। तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, कीमियागर जो कि गोल्ड बना सकता है तो उसे क्या ज़रूरत है आप लोगों के साथ डिस्कस करने की या एक्सपेरिमेंट दिखाने की। जैसे कि आपको पता है कीमियागरी चैनल और सीजी पंसार स्टोर ये क्या कर रहे हैं, ये रिसर्च का एक चैनल है जहाँ पे जितने भी फार्मूलेशन है वो आपके साथ प्रैक्टिकली करके दिखाए जाते हैं कि अगर हमने ये नुकसान किया है तो आप लोग इस नुकसान से बच जाएं। जो बेसिक हमारा मुद्दा है, यानी कि हम एक फार्मूले को करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये तो सिर्फ थोड़ा सा आपके साथ एक व्यू शेयर किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा सेटअप हो सकता है। अब ये फर्नेस की ही बात लगा लें, जब मैंने फ़र्स्ट ये काम शुरू किया था कीमिया का, तो उस टाइम तो मेरे से तांबा भी मेल्ट नहीं होता था, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इस फील्ड के अंदर और इंसान स्टूडेंट ही रहता है। तो मैंने भी यूट्यूब से एक वीडियो देखी थी, क्योंकि सोर्स हमने ढूंढना है कि हमें नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकली जो अथेंटिक 100% हो वो कहाँ से मिलेगा। तो एक वीडियो मैंने देख के बनाई थी कोयले वाली फर्नेस, लेकिन उसके बावजूद उस पर जो तांबा या चांदी वगैरह थी वो मेल्ट नहीं हुई। लेकिन अब उस मसले को हल करने के लिए ये वाली फर्नेस जो वो मैंने ख़ुद बनाई थी एक्सपेरिमेंट कर करके। तो ऐसा नहीं होता कोई भी चीज़ जो है वो फर्स्ट पहली दफ़ा में ही बन जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप लोग किसी मंजिल तक पहुंचते हैं। अब ये जैसे कि फर्नेस आपके सामने चल रही है, ये एपिसोड 10 के अंदर है और अगर आप चैनल के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको मुकम्मल निहारे वाली भी वीडियोस मिल जाती हैं। जैसे 1 घंटे की वीडियो, इसमें फर्नेस को किस तरह चलाना है और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरह ये प्लेलिस्ट के अंदर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे ये एक हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर हम वापस चलते हैं तो ये 10वें पार्ट के अंदर क्या है, हम शिंगरफ के अंदर से मरकरी को गोल्ड की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब जब मैंने इस फील्ड में काम शुरू किया था तो लोगों के नज़दीक शिंगरफ के अंदर पारा होता ही नहीं था। उनका कहना ये था कि पारे की जगह शिंगरफ के अंदर कली आ रही है, सिक्का आ रहा है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो उस रिसर्च को हमने साबित किया कि इस तरह एक वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कीमियागरी चैनल के अंदर जब आप चले जाएंगे, अगर मोबाइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ये तो लैपटॉप के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आएंगे मोबाइल के अंदर तो यहाँ पे और तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब शिंगरफ जो आप कहीं से भी ले ले बाज़ार से, तो उसके अंदर कितना पारा मौजूद होता है वो यहाँ पे मैंने पूरी एक वीडियो जो वो प्रैक्टिकली दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली वीडियो है। अच्छा, यहाँ से अगर आप ये जो लिखा हुआ है ना, रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वाली
ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 20 ग्राम शिंगरफ में से कितना पारा निकले, कीमियागरी आगे लिख के आप जब सर्च करेंगे तो ये वाली वीडियो आपको मिलेगी। अब इसमें अगर 100 ग्राम शिंगरफ हो, ये जैसे लिखा हुआ है सिनाबार, यानी कि शिंगरफ का जो अंग्रेज़ी नाम है वो सिनाबार है, और 100 ग्राम शिंगरफ के अंदर कितना पारा होता है। जहाँ पे जो हमने पारा निकाला है वो 75 ग्राम हमने शिंगरफ में से पारा निकाला था, और उसकी जो सल्फ़र है वो अलग कर दी थी। ये एक रिसर्च है हमारी। अब जितने भी हमारी फील्ड के लोग हैं, कीमिया करने वाले जितने भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, सुनी सुनाई बात जो है वो आगे पहुंचा देते हैं। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर कॉल है, वो कीमियागर कैसा जो मांगे पैसा। अब कीमियागर जो है वो ऐसे ही कीमियागर नहीं बन गया। सबसे पहले आप जब उसकी जर्नी देखेंगे, कोई भी बंदा जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड के अंदर वो माहिर होता है, अगर आप एक डॉक्टर की मिसाल लगा लें तो क्या डॉक्टर वो फ्री में बन जाता है? आप दुनिया के किसी भी शोबे की बात उठा लें, अगर एक मैकेनिक है तो मैकेनिक भी ऐसे नहीं बन जाता। उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही कीमती जो वक्त है वो दिया होता है, और उसके बाद जाके उस्ताद की खिदमत करना, और फिर जाके वो हुनर कहीं सिखाते हैं, कोई 10 साल 20 साल लग जाते हैं। अब हम एक ऐसी फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी फील्ड है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको कमेंट जो है उसका विज़िट करवाता चलूँ। यहाँ पे एक भाई ने ये कमेंट किया था कि इनकी जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी है। किसी धातु के एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और मरकज़ से बाहर इलेक्ट्रॉन में शेल जो घूमते हैं, ये इन्होंने पूरी तफसील बयान की है। अब ये क्या चीज़ें, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जैसे ये मरकरी के ऊपर क्लिक करते हैं, Hg मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80। अब ये जितनी भी रिसर्च है ये हमें किन लोगों ने दी है? ये तो अंग्रेज़ों ने हमें ये रिसर्च दी है। और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, मुख्तलिफ रिसर्च के जो लोग होते हैं, वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखें, वो चाहे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मुल्हिद है, कोई भी है, वो उनका अलग फेल है, लेकिन साइंस की जो दुनिया वो डिफरेंट वर्क करती है। अब यहाँ पे अगर आप ये देख सकते हैं, जैसे ये फिज़िकली प्रॉपर्टीज़ होती है कि मरकरी के अंदर कोई भी मेटल, अगर मरकरी का हुजम ज़्यादा है तो इसके अंदर कोई भी मेटल है वो, जैसे कि ये सिक्का इसके ऊपर तैर है, इसी तरह तैरेगा। अब यहाँ पे जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ शेल वाला, जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और उसके गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो कैसे गर्दिश करते हैं, अगर वो यहाँ पे मिल गया तो वो मैं आपको दिखा दूँगा, वरना इसे यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे जाके रिसर्च कर लेते हैं। अब ये जो रिसर्च हम कर रहे हैं, जैसे कि गूगल है, तो ये एक सर्च इंजन है। यहाँ पे ये कैसे निकाल के हमें दे रहा है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे एक सुपर कंप्यूटर है, पीछे इसके पूरा डाटा स्टोर है मुख्तलिफ। तो जो चीज़ हमने इससे पूछनी है, इसने हमें निकाल के वो दे देनी है, अगर जिसने अलाउ किया, यानी कि जिन्होंने ये बनाई हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप यहाँ पे रिसर्च करेंगे तो वो आपको सर्च में नहीं देगा। अब जैसे हम Hg लिख देंगे, ठीक है, Hg एटॉमिक नंबर और स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखते हैं हम मरकरी। यहाँ पे मरकरी एटॉमिक नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देखें, यहाँ पे जो इमेज है वो आपको नज़र आएगी। ये वाली इमेज देख लें, ठीक। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसे विज़िट कर लेते हैं इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे अगर इसका ये केमिकली स्ट्रक्चर जो है वो, ये देखें, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। ये Hg, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, इसके गिर्द ये जितने भी शेल्स होते हैं, इनके अंदर ये डिवाइडिंग अलग अलग होती है। जैसे कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, फिर इसी तरह 16, 32 और फिर डिवाइड होके, और लास्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये है और ये एक ये इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जब आप गोल्ड का देखेंगे ना, तो गोल्ड में सिर्फ लास्ट में ये सिर्फ एक है, यानी कि अगर आपने एक को निकाल दिया तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो गोल्ड वाली हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये कमेंट है जिसकी बेस पे हम ये बात कर रहे हैं, तो अगर आप इनका कमेंट वीडियो के नीचे जाके देखेंगे तो ये आपको बड़ी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे।
जैसे कि मैं पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ। किसी धातु के एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और मरकज़ से बाहर इलेक्ट्रॉन जो शेल ऑर्बिट दायरे में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही एटम का एटमी नंबर, सॉरी ये ब्लर हो रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एटमी नंबर होते हैं। एटम का एटमी नंबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है पारे के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पारे के आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं जो हर वक्त घूमते रहते हैं। तो ये है इनकी रिसर्च, उसके मुताबिक इन्होंने कमेंट किया और बहुत ही अच्छा कमेंट किया। अब लेकिन इनके दरमियान अदरीस फासले कम हो जाएगा, मतलब कि इसमें सुकड़ाव आ जाएगा और जो डेंसिटी होती है गोल्ड की वो बन जाएगी। अब ये देखने में तो गोल्ड जैसा होगा लेकिन ये गोल्ड नहीं होगा। और फिर इन्होंने ये एक चीज़ और कही है कि यहाँ पे ये जो इल्म है सच्चा है, ये कारून और मूसा की बात इन्होंने की है। और फिर लास्ट में इन्होंने ये भी बात की है कि लालची इंसान को कभी हासिल नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप कमेंट देख सकें, यहाँ पे रिप्लाई किया हमने कि हमें ये बताएं कि हम लालच कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। तो आज का दौर जो है वो रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है और ये भी उसी रिसर्च की बुनियाद पर हमें ये बता रहे हैं कि मरकरी के अंदर ये लास्ट में 2 जो एटम है वो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी। अभी इसी तरह दूसरे नंबर पे चलते हैं, ये कमेंट आप देख सकते हैं। अब ये एक और बंदे ने कमेंट किया है सब झूठ का खेल है। तो सच क्या है वो मैंने नहीं कहा, वो आप बता सकते हैं। तो ये आप लोगों ने एक तो लोगों की टेंशन नहीं लेनी, वो कमेंट किस तरह के करते हैं, आपने अपने दिमाग से जो आपको अल्लाह ने शऊर दिया है उस मुताबिक आपने काम को करना है। तो हम लोगों का काम तो है रिसर्च करना। अगर बाद में यहाँ पे ये जो कमेंट है इस भाई का जिन्होंने ये बताया मरकरी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है और फलाना है और सारी चीज़ें जो इन्होंने बता दी है, तो अगर माइनिंग के ऊपर आप देखते हैं ना माइनिंग क्या होती है, वो भी अगर मैं आपको थोड़ी सी फिर चीज़ें व्यू करवाऊँगा तो फिर आपको पता चलेगा कि माइनिंग क्या है। यानी कि गोल्ड जो पहाड़ों के अंदर से निकलता है वो कैसे निकलता है, क्या वो अकेला होता है और उसके साथ मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि गोल्ड 2-3 तरीक़ों से निकलता है। एक तो वो मेटल हालत में निकलता है, दूसरे नंबर पे वो होता है ऑक्साइड हालत में जिसके साथ सल्फ़र और दूसरी चीज़ें मौजूद होती है, दूसरी मेटल्स मौजूद होती है और उनमें से फिर निकाला जाता है। अब जो XRF मशीन होती है, ठीक है, XRF क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस बंदे की जो रिसर्च है वो कहाँ तक है। वो भी मैं आपके साथ बाद में एक पूरा सिस्टम बना के, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस हमारे पास होते हैं वो फिर एक प्राइवेसी होती है, तो इजाज़त लिए बगैर वो हम लोग शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि माइनिंग वाले लोग भी हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं जो पत्थरों में से पहाड़ों में से गोल्ड मरकरी और डिफरेंट जो मेटल्स हैं एलिमेंट्स वो रिकवर करते हैं बड़े पैमाने पे। तो जब आप उन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो फिर आपका जो नज़रिया ये बदल जाता है कि एक मेटल को दूसरी मेटल में बदला जा सकता है। अभी रिसेंटली कुछ मेटल के ऊपर हमने काम किया था जैसे कि कलई के ऊपर, तो उसके बाद उसका जो शक्ल सूरत थी वो सारी की सारी ही बदली गई। अब मैं यहाँ पे XRF मेटल एनालाइज़र गन अगर आप देखते हैं, ये देखें, ठीक है, मेटल एनालाइज़र, तो गूगल के ऊपर आप सर्च कर ले, यहाँ पे आपको देखने को ये इजीली मिल जाएगी। अगर ये हम इमेजेस में जाते हैं तो ये सारी वो मशीन है, ये XRF अमेज़ोन से भी मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, वेबसाइट पे चले जाएं। अब ये भी तो मेटल मशीन है जो डिटेक्ट करके बताती है किसी चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी फिर मैं एक प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा जो कोर्स मैंने 10वें पार्ट के अंदर बयान किया है। कीमियागरी, ये जो 10वीं वीडियो हमारी चली है, 10वां एपिसोड आया, इसके अंदर मैंने बात की थी कि अगर आप कीमिया में संजीदा और इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, ऐसी रिसर्च
जो कि आपको फ़ायदा दे, नुकसान से बचाए। और ये जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, ये एक रिसर्च है जिससे हम आपको बता सकें कि भाई ये काम करना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं, इससे नुकसान है और इससे फ़ायदा है। और जितनी चीज़ें हम सिखा देंगे उसके बाद आपको एक लंबा जो अरसा है वो ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमने कर दिया है। अब ये फर्नेस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, लास्ट जो हमने काम छोड़ा था वो ये छोड़ा था कि हमने इसके ऊपर तिरा करना था इस मटेरियल को। अब ये क्या मटेरियल है, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये पारा है, चांदी, तांबा और 3 एसिड थे इसमें। अब इसको हमने तिरा करना है तांबे के ऊपर। तांबे के ऊपर हम क्यों तिरा कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा जो राज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी आप देखेंगे गोल्ड जो है वो माइनिंग के अंदर ऑक्साइड हालत में निकले तो उसके साथ कॉपर और सल्फ़र लाजमन मौजूद होती है। तो इसी वजह से गोल्ड जो है वो कॉपर के अंदर से भी और मरकरी, इन दोनों के मिलाप से भी बनता है और निकलता है। एक तो ये हो गया। उससे पहले अब ये शिंगरफ को हमने 2 किलो की आग दी थी, उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ये भी सोचने वाली बात है कि ओपलो की ही आग क्यों देते हैं, क्योंकि ओपलो की आग इस तरह की होती है कि जैसे एक ज़मीन के अंदर लावा होता है और उसी के लावे के फटने से जितने भी मेटल्स हैं वो बाहर निकलती है पहाड़ से। अगर आप कुरान पाक की एक टच लें तो उसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने पहाड़ों को ज़मीन के अंदर मेखों की तरह गाड़ दिया, और जितनी भी आप देखेंगे माइनिंग मेटल्स निकलती है वो पहाड़ों के अंदर से ही पैदा होकर निकलती है। तो वो एक अलग राज है, उसके ऊपर भी बातचीत होती रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं अंदर की जो कंडीशन है वो कैसी है। अब यहाँ पे ये कच्चा पारा, जब हमने इसे 2 किलो की आग दी है तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना कच्चा पारा आ गया। अब कच्चा पारा देख लेते हैं इकट्ठा करके। फोकस जूम में आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि ये दाबू ने भी काम नहीं किया, यानी उस पारे अभी भी कच्चा है और इसमें उड़ान है। तो हमें ये वाला नुस्खा जो है वो बदलना पड़ेगा। अब ये देखिए इसके अंदर जितनी भी है वो पारा जो है ये साइडों पर भी कच्ची हालत में आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा पारा। और इसके अंदर कलर जो है वो डिफरेंट है, इसको बाद में हम ओपन करते हैं। इसको फ़िलहाल इधर ही छोड़ देंगे। इनकी ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि पारा है तो निकला है शिंगरफ के अंदर से। अब हम इसको फर्नेस को चला के तो इसके ऊपर ये जितना भी मटेरियल है वो तिरा कर लेते हैं और शिंगरफ को दूसरे तरीके से बाद में खोल के वो फिर देखते हैं। तो फर्नेस को ऑन करके इसके ऊपर तिरा करते हैं। अच्छा, तो ये फर्नेस जो है ये स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लाइट ऑफ करने के बाद वो आपको नज़र आएगी। अच्छा, ये लाइट ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लाइट बंद होगी आपको नज़र आएगा आग जो है वो घूम के निकल रही है इस तरह। अगर आप, ये भी एक नुक्ते वाली बात अगर मैं आपको बताता चलो, अगर इसी तरह ये फर्नेस चलती रहेगी कॉपर कभी भी मेल्ट नहीं होगा, यानी कि कोई भी मेटल है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगी तो उसके बाद उसने मेल्ट होना है। अब यहाँ पे जो नुक्ता है बहुत ही ज़बरदस्त, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख, ये भी एक फॉर्म है जो कि जिसको आग नहीं लगती, ये भी एक चीज़ बनाई गई है। जबकि पहले जितने भी कीमियागर थे उनके पास तो ये फर्नेस भी नहीं होती थी। तो अभी जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो एक डिफरेंट है बिल्कुल भी। तो आपने इन चीज़ों को भी ख्याल रखना है। कोई भी बातचीत आप करते हैं तो उससे पहले सोचना है कि आप बात क्या करने लगे हैं, क्या आपकी बात अथेंटिक है या अथेंटिक है भी, या फिर ऐसे यवली मार देते हैं आप। तो इन चीज़ों को ख्याल में रखना है, तो उसके बाद फिर आगे काम को करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना है, जब नंबर दिया हुआ है तो आप रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का आपको इशू लगता है, मसला लगता है, ये काम नहीं होता, तो पहले तो आप इस काम से दूरी इख्तियार करें। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर लॉस वाला चक्कर नहीं है, उसमें फ़ायदा ही होगा। अब लाइट को जो है वो ऑन करते हैं।
लाइट को ऑन करने के बाद फिर इसको तिरा कैसे करना है। अब जितनी भी मैंने किताबें पहले भी आपको दिखाई हैं उसमें ये तरीके नहीं लिखे हुए कि जी तिरा कैसे करना है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ, ये सारे टूल्स बनाए हुए हैं, इनके साथ भी इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो तिरा करना है। लेकिन तिरा कब करना है, जब तांबा मेल्ट होगा। अब तांबा अगर कोई भी मेटल है वो मेल्ट हो जाती है, यानी कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके बाद वो एवेपोरेट होती है, धुएं की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये एक एनर्जी ही दी गई है। इसको एनर्जी जब दी जाती है, दूसरी चीज़ें जब उसमें डाली जाती है वो रिएक्ट करती है, उसकी खसूसियात को वो बदल देती है। और ये जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कलई को जो है वो हम बदलेंगे थोड़ा और किसी और चीज़ के अंदर, उसके बाद XRF की रिपोर्ट करवाएंगे और हमें पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब ये तकरीबन इसको 4 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद ये मेल्ट होगा। अब जैसे अभी आप देख लें, ये कुठाली सुरख हो चुकी है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हमने गौर करनी है। अब ये छोटा सा सिलेंडर है 2 kg वाला, उसके बाद एक और पॉइंट है, कीमिया कर रहे हैं तो इसीलिए मैं आपके साथ ये पॉइंट्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर ये सिलेंडर है, इसमें से जब गैस वो तेज़ी से निकलती है तो इसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। अभी जैसे कि सर्दी है और रात का टाइम है, रात के टाइम के अंदर वैसे भी टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये गैस जो इसके अंदर चल रही है, फर्नेस को चला रही है, वो ठंडी हो जाती है और उसके बाद ऐसे लगता है जैसे सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके बाद इसको पानी वाले टप में रखेंगे, पानी वो जिसका टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री हो, यानी कि नॉर्मल हो, गर्म हो पानी। तो जब उसको इसके अंदर रखेंगे तो गैस जो मेल्ट होके एवेपोरेट होगी। यही सारे जितने भी काम है, पॉइंट्स है कीमिया के अंदर, छोटे छोटे नुक्ते हैं। अगर आप उन नुक्तों को नहीं समझेंगे, आपका फार्मूला कभी बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। आप कहेंगे पहले तो बन गया, अब नहीं बन रहा। तो उसके पीछे टेम्परेचर का बहुत किरदार है। अब जैसे ये अगर आप शिंगरफ को देखें तो जब हमने छोटी आगे दी थी तो पारा नहीं निकला था इसके अंदर से। अब जब हमने इसे थोड़ी बड़ी आग दी है तो पारा कच्चा जो है वो निकल आया उसके अंदर। तो उस पारे को तो हमने मेटल बनाना था, जो हमारी रिसर्च है उस मुताबिक, क्योंकि अभी शिंगरफ जो मुकम्मल नहीं तैयार हुआ था इसीलिए हमने इसको आगे तांबे के ऊपर तिरा नहीं किया। जब शिंगरफ मुकम्मल तैयार ही नहीं हुआ तो उसको जब हम तांबे के ऊपर डालेंगे, शिंगरफ में गंधक और पारा है, तो वो तांबे को कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट करता है, वो ऑक्साइड हालत में ले जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता और आपको लगता है कि तेज़ाबी माल बैठ गया, जबकि वो कुछ भी नहीं होता। अब मैं इसको देखता हूँ, पिघलने की तरफ जा रहा है तांबा, तो इसको चलने देते हैं 3-4 मिनट तक, ये मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर तिरा कर देंगे। उसके बाद फिर हमने निहारा करना है नाइट्रिक एसिड के साथ, मुकम्मल जो है वो तरतीब के साथ आपके साथ डिस्कस चलती रहेगी। अच्छा, तब तक एक और चीज़ मेरे जहन में आई, मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। एक तो वीडियो को पूरा देख लिया करें। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमने बनाई है वो CG पंसार स्टोर की ऐप है। अब इस ऐप के अंदर क्या बेनिफिट है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि ये कोरस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कोरस की मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी। इसी तरह ये निहारे की, वीडियोस की, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक जगह आपको नॉलेज मिल जाता है। मेटल रिकवरी कोर्स है, इसका भी ये फॉर्म जो है वो हमने रेडी करना है और इसके अंदर जितनी भी तफसीलात होंगी वो आप लोगों के साथ डे बाय डे शेयर होती रहेंगी। अगर आप कोरस के लिए होते हैं संजीदा तो आप ये ऐप को इंस्टॉल कर लें और इसके अंदर हर चीज़ जो है वो डे बाय डे अपडेट होती रहेगी। और अगर आप ये होम पे चले जाते हैं तो यहाँ पे सारी आपको जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उस स्टोर से ख़रीदना चाहते हैं और उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर चल ही रहा होता है टॉप के ऊपर, तो आप रब्ता कर सकते हैं। अभी चलते हैं फर्नेस की तरह। अब ये एक मुकम्मल फर्नेस का जो सेट है वो भी हमने दिखाया है। अगर आप ये परचेज़ करना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना बनाया हुआ फर्नेस का सेट है। अब ये तांबा जो है ये पिघलने के
करीब पहुंच चुका है। अब ये वीडियो के अंदर ही आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोयले वाली फर्नेस होती, जैसे कि पहले कीमिया घरों के पास होती थी, लोहारों के पास फर्नेस होती थी, तो वो क्या करते थे, पहले कोयले डालें, और वो बड़े महारत वाला काम है, वो भी हर बंदा नहीं कर सकता। तो ये तो हमने एक चीज़ की परेशानी को ख़त्म कर दिया इस फर्नेस को बना के। आप देख सकते हैं डिस्पोजेबल फर्नेस है, चलती हुई फर्नेस को भी आप उठा सकते हैं, इतनी वेट हल्की है, कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो जब आपके पास औज़ार पूरे होंगे तो आगे आपने काम करना है। जब औज़ार ही नहीं होंगे आपके पास, जितने मर्ज़ी नुस्खे हों, बाप दादा के भी अक्सर लोगों के पास नुस्खे हैं, वो शेयर करते हैं, अगर वो मैं नुस्खे आपके पास शेयर करूं तो फिर आपका जो यकीन है वो और ज़्यादा पक्का हो जाएगा, और फिर आपने कहना जी हमने तो आपकी वीडियो से कीमिया शुरू की है, जबकि आप पहले से कीमिया कर रहे होते हैं, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। और जो हमारा चैनल है वो आपको बताता है काम को इस तरह करना है जिससे नुकसान नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं ढक्कन उठा कर दोबारा से, तांबा जो ये मेल्ट होने के तकरीबन वो मेल्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम जो है वो दवाई को तिरा करेंगे। अब दवाई जो है ये थोड़ी थोड़ी करके तिरा करनी है। अभी अगर आपने फर्नेस कभी चलाई नहीं तो आप दवाई को कैसे तिरा करेंगे? अगर आप फ़र्स्ट टाइम ये नुस्खा बना रहे हैं, कोई भी नुस्खा जो आप फ़र्स्ट टाइम बनाते हैं, तो वो आप कैसे बना सकेंगे? अब जब ये इसके अंदर जज़ब हो जाएगी तो उसके बाद ये जब जज़ब हो जाएगी तो उसके बाद हमारे ढक्कन अब इसको हमने ऊपर रख देना। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा मज़ीद, इसके अंदर ही पॉइंट्स हैं कि जब हम चीज़ को तिरा करते हैं उसके बाद आग की जो रंगत है ना वो बदल जाती है। अब ये आपको लाइट बंद के अंदर नज़र आएगा। अच्छा, ये लाइट बंद करके ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट बंद करूँ। अब ये आप ना आग का जो कलर है वो देख सकते हैं, जितनी भी आग है इसका कलर जब हम इसके ऊपर दवाई तिरा करते हैं फिर इसका जो कलर है वो बदल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक हाथ पे उल्टे हाथ में आपने चिमटा रखना है और दूसरे हाथ में सन्नी। अब ये देखिए ये ग्रीन कलर इसने देना शुरू किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आग की जो रंगत है ये भी तब्दील होती है, यानी जो रिएक्शन है ये हीट भी पैदा करता है और उसके अलावा लाइट भी पैदा करता है। अक्सर आपने वो, अगर आप केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट होंगे, क्योंकि अक्सर ये वीडियोस कोई प्रोफेसर, मुख्तलिफ पढ़े लिखे लोग भी वीडियोस देखते हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ देखी है, जब भी कोई केमिकली रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में हीट पैदा होती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है और उसके अलावा लाइट भी पैदा होती है। तो यहाँ पे आपने लाइट वाला जो पॉइंट है वो एक देखा होगा। तो हम दोबारा से लाइट को ऑन कर लेते हैं। अब देखें लाइट ऑन करते ही सारा जो व्यू है वो भी चेंज हो चुका है। अब एक हाथ में आपने हमेशा से ये नोक वाली सन्नी को रखना है जब आपने तिरा करनी है कोई भी चीज़। ज़रूरी नहीं कि ये फार्मूला हो, उसके अलावा भी जब आप शिंगरा की कोई चीज़ तिरा करते हैं, यहाँ पे आपने ये थोड़ी सी दवाई डालनी होती है, उल्टे हाथ पे चिमटा रखना है और फिर ये दवाई सीधे इसके अंदर जाएगी। अक्सर लोगों की जो फॉर्म है वो ख़राब होती है, उसकी वजह ये होती है कि वो ऐसे चुटकी से तिरा करते हैं, ऐसे दवाई पकड़ के ऐसे ऐसे। अब ये जो तरीका है ये पुराने कीमिया घरों का है, और आपने सुना होगा जी चुटकी मार रही हैं सुहागे की, शोरे की, नुशादर की। अक्सर कुछ लोग भी हैं बड़ी उम्रों के 70-80 साल के, तो जब उनको हमने फर्नेस दी है चलाने के लिए तो उन्होंने यही हरकत की, दूर से पकड़ के निशाना लगाते हैं। तो इतना निशाना परफेक्ट नहीं होता क्योंकि फर्नेस चल रही होती है, इसका प्रेशर भी होता है। तो ये टूल्स जो ये काम करते हैं और इनसे काम किस तरह लेना है वो तरतीब आप देख लें। तो अब ये तकरीबन सारा जो है मटेरियल ये तिरा हमने करना है और इसमें टाइम लगेगा। अब इसके मटेरियल को आपने फ़क्तन फ़वक्तन देखते रहना उसी हिसाब से, जब तांबा मेल्ट हो जाए और उसके ऊपर फिर आपने डालते जाना। अब ये व्यू है पीछे से देखने वाला कि एक बंदा फर्नेस के ऊपर बैठ के किस तरह काम कर रहा है। तो अगर आपने भी ये सेटअप बनाना हो किसी चीज़ की, अगर आपके पास फर्नेस नहीं होगी तब आपने CG 700 पर रब्ता करना है, तो डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है।
तो यहाँ पे ये चीज़ें बताने का मकसद है कि आपको आसानी हो काम करने में। अब 2 किलो वाली गैस है सिलेंडर के अंदर, 2 केजी वाला सिलेंडर है। अब ये ना ख़त्म होगी, 4 घंटे 5 घंटे आराम से जो है ये फर्नेस चल जाती है इस पर, और इतना टाइम नहीं लगता सारी दवाई तिरा करने में, क्योंकि काम के अंदर आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। अब ये उठेगा तो उसके बाद मैंने काम करना है, और क्योंकि मैंने साथ साथ वीडियोस भी बनानी है, और तिरा करना किस तरह वो आपने देख लिया। तो अब ये सारा जो है वो मवाद तिरा होने के बाद फिर मैं वीडियो को चालू करूँगा नेक्स्ट निहारे की तरफ लेके जाते हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल वीडियो बने, जैसे कमेंट आया मुकम्मल वीडियो का, तो उसके लिए फिर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, फिर इसे ही काम करना पड़ेगा। तो यही काम करेगा सारा। तो ये जो कोरस की मैंने बात की थी उसके अंदर ये है कि आप मेरे पास आके प्रैक्टिकली काम सीखेंगे। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें और सिर्फ आपको बता दिया काम जी ये कर लें, बाद में हुआ नहीं तो चीज़ें नहीं ठीक, वो जितना भी काम है वो काम नहीं होना। अभी हम एक सेटअप बना रहे हैं जहाँ पे एट अ टाइम 10 से 20 लोग आके रह भी सकेंगे, रिहाइश भी होगी, और एट अ टाइम 10 लोगों की फर्नेस का ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप लगा होगा वहाँ पे, और हर बंदा जो कोरस करने वाला है वो अपना अपना सोना, चांदी, तांबा, पीतल जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो मेल्ट करेगा, किस तरह दवाई तिरा करनी है, किस तरह आग देनी है, तदरीजी आगे क्या होती है, और डिस्कस क्या होती है, उनके पास फार्मूलेशन क्या है, किसके ऊपर उसे काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो वो आपके साथ बयान होती रहेंगी। अब ये सारा जो मवाद है तिरा करता रहेगा साथ साथ। अब इसमें से धुआं भी निकलेगा, तो ये छत के ऊपर इसलिए किया जा रहा है ताकि ऊपर का धुआं ऊपर ही निकल जाए। अगर आप ये काम कमरे में करेंगे तो ज़ाहिर बात है दम घुटेगा, इसमें से मुख्तलिफ धुएँ निकल रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आपने देखते रहना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये जो नज़र आ रही है ना, ये है कामदैन वाली मशीन, जिसके अंदर चांदी और पारे की छेनी कट बनेगी। तो वो छेनी कट कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बताता चलूँगा वक्त के साथ साथ, और ये मशीन किस तरह काम करेगी। जो लोग कोरस के लिए आएंगे तो उनको सिर्फ ये नहीं है कि थोड़ा सा इल्म जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद जी वो पैसे गए। अब तो मेरे ख़्याल में इस कोरस की कीमत है ही नहीं, क्योंकि आप लोग जो कीमिया की रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ आप ऐसे बंदों की किताबों के ऊपर कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ रिटन लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद प्रैक्टिकली करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चीज़ हम बता देंगे जहाँ तक होगी वो आपने अपने हाथ से कर लेनी है। जैसे ये देखें, ये अपने हाथ से ही हो रहा है ना, तिरा किस तरह करना है। तो जो किताब के अंदर लिखा हुआ है तिरा किस तरह करना है, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब तिरा करने के लिए पहले वो कोयले वाली भट्टी ढूंढे, उससे पहले तो वो हाथ वाली ब्लोर होती थी, जैसे ये तो इलेक्ट्रिक ब्लोर है। तो पहले अगर आपने देखी हो वो हाथ वाली ब्लोर होती थी, पीछे से वो घुमाते थे, फिर हवा जाती थी, और उसके बाद फिर कोयला जलता था, और फिर कहीं जाके मेटल जो वो मेल्ट होती थी। अब यहाँ पे सिस्टम देख ले, ये भी जदीद दौर है, सिलेंडर है, पाइप है, ब्लोर है, और ये सारा जो सेटअप लगा पड़ा है। अब ये सारा मटेरियल जो है वो तिरा होता रहेगा, तो जल्दी जल्दी तिरा होगा। काम करने का तरीका देख रहे हैं ना, यहाँ पे दवाई इस तरह तिरा होगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को अब ज़रा ख़त्म करने लगा हूँ, जब तक ये मुकम्मल हो जाएगा ये तिरा, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करूँगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को आगे ही कंटिन्यू रख रहा हूँ ताकि आपको एक तो नज़र आता रहे कि मटेरियल जो वो तिरा हो रहा है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ से कुछ उछल के बाहर आया था, तो अंदर से जो कॉपर है, क्योंकि वो सर्द अक्सर जब आप डालते हैं गर्म दवाई के ऊपर तो वो भी इफ़ेक्ट करती है। अब ये वाला जो नुस्खा है हमारा शिंगरव वाला जो कि हम कर रहे थे, और आपको पता है इसमें जो पारा है वो कच्चा बाहर निकल आया है। अब वो वाला फार्मूला तो हमारा हो गया रिजेक्ट, क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब ये एक और फार्मूला जो मैंने आप निकाला, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ। अब ये शिंगरव जो है हम बनाएंगे, नुस्खा क्या है, एक पाव बलावें कूट कर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखो
1 पाव बलावें कूट कर दरमियान शिंगरफ 1 तोला कढ़ाई में ऊपर प्याला खाम लगावें 2-3 से रेत डालकर नीचे 2 चौबी आग आहिस्ता आहिस्ता 1 पहर मतवातर जलाएं। यक के बाद दिगर 8 पाव में आग बदस्तूर देवें। बाद चाकू से काट कर देखें चौड़ से चौड़ा होवे तो दुरुस्त है, वरना और अमल करें। 1 माशा तोला कमर पर काम करेगा। अब ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 1 तोला 1 माशा कमर पर काम करेगा, यानी कमर कहते हैं चांदी को, और चांदी के ऊपर ये जो शिंगरफ है 1 ग्राम तिरा करेंगे तो चांदी का जो है वो शमस बनेगा। लेकिन यहाँ पे यही फार्मूला इस किताब में एक डिफरेंट जगह पे और तरीके से लिखा हुआ है। तो वो क्या लिखा हुआ है वो भी मैं देख लेता हूँ, उसी को मैं ढूंढ रहा था और वो फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस शिंगरफ में से माल निकल सकता है। क्योंकि अगर शिंगरफ को चोट लगाएं और शिंगरफ जो है वो चौड़ा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है अंदर मौजूद जो पारा है वो मेटल बन चुका है। अच्छा, ये वो उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है दूसरा नुस्खा, इसके ऊपर बात करते हैं। 1 पाव बलावें कूट कर दरमियान शिंगरफ 1 तोला रख कर कढ़ाई में ऊपर प्याला खाम लगावें, किनारे दाल माश नमक लगा दें, 2-3 से रेत डालें, नीचे 2 चौबी आग आहिस्ता आहिस्ता 1 पहर मतवातर जलाएं। यक के बाद दिगर 8 पाव बलावे में आग बदस्तूर देवें। बाद चाकू से काट कर देखें चौड़ से चौड़ा होवे तो दुरुस्त है, वरना और अमल करें। और 1 माशा तोला कमर पर काम करेगा, वगरना खून तीरा से फ़कत। लो जी, अब ये नुस्खा, अब इसके अंदर से हमने जिस बंदे ने ये किताब लिखी है उसी ने 2 जगह ये नुस्खा लिख दिया, एक पहला पीछे अगर आप देखें और एक ये नुस्खा लिख दिया। तो इन दोनों के अंदर फ़र्क देख लें आप। अब ये तो अक्सीर का नुस्खा है जो शिंगरफ को बनाएगा। अब बलावें जो है ये आप देख सकते हैं, ये बलावें आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये बलावें 1 पाव कूट कर वो पूरा तरीका लिखा हुआ है कि दाल माश के साथ और नमक के साथ इसका आटा बनाना है। और फिर एक कढ़ाई के अंदर पहले एक कढ़ाई नीचे रखेंगे, उसके अंदर ये सारा मटेरियल जैसे इसका पेस्ट बनाएंगे बलावे का, और उसके बाद उसमें शिंगरफ रखेंगे, ऊपर से दूसरा प्याला खाम लगा के कढ़ाई और उसके दरमियान, क्योंकि नीचे वाली जो कढ़ाई है वो बड़ी होगी। अब इसका जो है वो एक मैं आपको वो क्या कहते हैं उसको सैंपल दिखाता हूँ मॉडल बना के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगा लें, ये बड़ी कढ़ाई है, इसके अंदर हमने 1 पाव बलावें कूट कर इसका पेस्ट बनाया, दरमियान में शिंगरफ रख देना। शिंगरफ रखने के बाद ये जो प्याला होगा इसको ऊपर लगा देंगे, ठीक है, ये प्याला इसके ऊपर आ गया। इस तरीके से वो बात कर रहा है साहिब नुस्खा। अब ये मुझे बताएं कि ये जो काम है ये हमने रिसर्च की मदद से ये फाइंड करनी है सारी चीज़ें, ना कि हमें उस बंदे ने ये बता दिया है। इसी बंदे ने यहाँ पे ना तो दिखाया है ना करके दिखाया है, और इसी चीज़ों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं और वही एक्सपेरिमेंट फिर आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे होते हैं, जैसे ये आप सारा सिस्टम देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये नुस्खा नहीं बनाना शुरू कर देना, क्योंकि जब हम लोग बना के दिखा रहे हैं तो आपने इसको नहीं बनाना। अगर आप कोई और फार्मूला करना चाहें जो हमने नहीं किया वो डिस्कस कर लें और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, 1 पाव बलावें कूट कर दरमियान शिंगरफ 1 तोला रख कर कढ़ाई में ऊपर प्याला खाम, जैसे कि हमने ये एक मॉडल में तैयार किया, नीचे कढ़ाई है ऊपर दूसरा प्याला। अब ये है लब, वहाँ पे जो लब लिखे हुए हैं वो लब क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे देखें, लगा कर किनारे दाल माश नमक लगावें, यानी कि दाल माश डालकर नमक में और फिर इसका आटा गूंदना है, और वो फिर यहाँ पे इस किनारों को बंद करना है ताकि अंदर की जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, और फिर इसके ऊपर फुल रेत भर देनी है ताकि ऊपर से प्रेशर रहे, और फिर इसके नीचे 1 पहर आग चलानी है, मतवातर जलावें। अब 1 पहर क्या होता है, 4 घंटे, 3 से 4 घंटे इसके नीचे आग चलेगी। उसके बाद फिर बलावें जो हैं वो जल जाएंगे। उसके बाद बस बदस्तूर का ये मतलब है कि इसी दस्तूर से हम इसको आग देते चलेंगे, और वहाँ पे हमने ये देखना है कि जो शिंगरफ है वो चोट लगाने से चौड़ा होना शुरू हो गया। जैसे कि मेटल होती है उसको थोड़ी सी चोट लगाई जाए तो वो चौड़ी होती है, जब शिंगरफ चौड़ा होना शुरू हो जाएगा इसका मतलब होगा अब उसके अंदर मौजूद जो पारा है वो मेटल हालत में चला गया।
अब आगे हमारी अपनी अक्ल है कि हम उस मेटल को किस तरफ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि अक्सीर के दर्जे में काम करेगा, यानी कि एक माशा वो शिंगरव जो 1 तोला कमर, अब कमर कहते हैं चांदी को। अब बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा। तो जब आप किसी काम के अंदर एक मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो फिर आप उनके नाम मुतबादिल दूसरी चीज़ें देखते हैं। एक ही जगह पे 2 चीज़ें लिखी होती हैं और उसको समझ में नहीं आती, जबकि चीज़ एक ही होती है। तो ये अब फार्मूला हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट, क्योंकि ये वाला फार्मूला तो हमारा हो गया फेल। अब जो इस बंदे ने दिया है फार्मूला बताया है, वो देखते हैं, दोबारा उनसे बातचीत होगी, कुछ कमी पेशी होगी तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब ये फार्मूला जो वो नेक्स्ट चलेगा, और कमेंट आप जो है वो करते रहिएगा साथ साथ वीडियो के नीचे। अच्छा हो बुरा हो, जो आपके ख्यालात है वो तो आप लोगों ने शेयर करने ही है। अब ये जनाब तिरा हो रही है अक्सीर, सारी की सारी जब तिरा हो जाएगी फिर वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वरना काफ़ी दोस्त हैं उन्होंने कहा जी वीडियो फुल बनाएं ताकि हमें पता चले काम हो किस तरह रहा है। तो वीडियो की बजाय कोशिश करें इस फील्ड के ऊपर अगर आप संजीदा हैं तो कोरस वाला जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपके साथ कुछ वीडियोस के अंदर मुकम्मल शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कोरस का फ़ायदा क्या होगा। जैसे ये बंदा बैठ के फिज़िकली काम कर रहा है, इसी तरह आप भी काम कर सकेंगे। और सोने को कैसे रिकवर करना है, प्लाटिनियम को, प्लाटीनियम को, सोने से महंगी धातें भी हैं, ऐसी धातें भी हैं जो 10 ग्राम 1.25 लाख की हैं। अब अगर आप प्लाटीनियम को देखें, उसका 78 एटॉमिक नंबर होता है, अब वो बिल्कुल पारे की तरह होता है। अगर कोई बंदा वो उठा के ले आए प्लाटीनियम और बोले जी पारे को रंग कर दें, तो प्लाटीनियम को रंग नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 1700-1750 डिग्री पे जाता है। तो इन सारी चीज़ों का जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा, ताकि अगर आप किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ते हैं जो कीमिया कर रहा है, कोशिश कर रहा है और उस्ताद बन जाते हैं उम्रों की वजह से, आपको लगता है भाई ये कामयाब है, जबकि वो कामयाब नहीं होता। अब जैसे कुछ लोग हैं वो सेटअप हमारा देख के ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि बंदा कामयाब है, लेकिन हम कामयाबी के करीब हो सकते हैं क्योंकि रिसर्च हमारी चलती रहती है। और जिस बंदे ने कोशिश करनी है कामयाब भी उसी ने होना है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमें मिले कि जी ये ले ये नुस्खा इस तरह बनाओ और अल्लाह खैर सल्ला, ये आपके नसीब में था। तो नसीब कभी कभी बनाने पड़ते हैं। जितनी भी रिसर्चें हुई हैं आज तक, अगर ये लाइट की बात करें तो सुनने में ये बात आई है कि जिस बंदे ने पहला बल्ब बनाया था उसने 1000 तजर्बा किया है, और जब 1011वां तजर्बा किया उसे पता चला कि लाइट के अंदर से हवा निकालनी, यानी कि वो जो बल्ब होता था पहले 100 वाट का चलता था, वो जब तक नहीं निकाल ली उसने ऑक्सीजन उसकी, तब तक जो है वो रोशन नहीं हुआ। तो ये उस बंदे ने अगर कोशिश की तो उसके बाद तो फिर सारी दुनिया आपके साथ होती है। तो जब आप रिसर्च करते हैं उस वक्त जो आलम होता है वो एक अलग होता है। अब ये जितना भी काम है बगैर पैसों के नहीं हो रहा, ये मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कमेंट करने से पहले कि भाई जो हम उल्टा सीधा कमेंट करने लगे, सोच लें अगला बंदा जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ जो है वो कीमती है। अब ये मुकम्मल तिरा हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इंसान बोर भी हो जाता है ज़्यादा वीडियो के अंदर बातें सुन सुन के। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही रह गया मटेरियल, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आखिरी चम्मच रह गया। अब सर्दी की वजह से गैस जो है जम जाती है, इस वजह से टब में पानी डाल के इसको रख दिया। अब ये आखिरी चम्मच है, अंदर ये आप कंडीशन देख सकते हैं। उसके बाद इसको जो सफाई वगैरह है वो भी देखेंगे, निहार जो है वो किस वक्त करना है। तो ये मटेरियल तैयार हो चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद फिर इसकी कंडीशन के हिसाब से आगे अमल करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो मटेरियल है, कोई भी मेटल है, जब आप उसको निहार करते हैं, इनके नाइट्रिक एसिड में डालते हैं, तो उसका जो कांच होता है, क्योंकि एसिड्स में से इसको निकालना है,
तो तेज़ाबियत की वजह से मटेरियल ख़राब होता है, कांच बन जाता है और वो तेज़ाब भी इसको नहीं खाता। जैसे कि अक्सर जो सुहागा वगैरह है वो भी डालने से ख़राब होता है मटेरियल। तो अब ये मुकम्मल हो चुका है, लास्ट थोड़ा सा रह गया था मटेरियल, तो बंद कर देंगे। उसके बाद इसको रात के टाइम आग आपको प्रॉपर नज़र आती है और दिन सूरज की रोशनी में जो आग की ये लटें होती हैं आपको प्रॉपर नज़र नहीं आती। अब ढक्कन ऊपर नहीं देना क्योंकि अब हमने इसका थोड़ा व्यू करना है। अब ये देखिए ये सारा सरायत कर चुका है। तो अब हम इसे इधर ही बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ठंडा होगा, फिर देखते हैं इसको। ये देख, ये अब हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। वो अगर आपको सुराख नज़र आ रहा है उसके नीचे वो पिघला हुआ है कॉपर, तब इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे हम। उसके बाद फिर इसे देखते हैं क्योंकि अभी रात है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। थोड़ा खाना शाना खा लें, उसके बाद फिर इसे देखते हैं। जनाब रोटी शोटी खा ली, अब देखते हैं काम को। यहाँ पे ये देखें, ये अक्सर कोठाली साथ में जुड़ जाती है, इसकी टेंशन नहीं होती। ये उतर गई है सही सलामत। अब ये जो ऊपर कांच बन रहा है ये आप देखेंगे। अभी ये फुल गर्म है फर्नेस, इसको हाथ नहीं लगाना। बाकी इसको सुबह देखेंगे अब, क्योंकि रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये आज तिरा होगी, वो सारा आपने सेटअप देख लिया। और जो नेक्स्ट नुस्खा वो भी हम लोगों ने अब वो बलामे वाला बनाना है, शिंगरफ का। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी किस्म का सवाल हो कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहाँ पर रब्ता करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।